जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आज बात करते हैं गौतम अडानी की। गौतम अडानी की हम बात क्यों कर रहे हैं? वो तो बिजनेसमैन और हम लोगों का बिजनेस से क्या लेना देना। लेकिन गौतम अडानी गए वियतनाम के टॉप बॉसेस जो हैं, प्रधानमंत्री वगैरह, उनसे मिले और बोला कि मैं मोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं वियतनाम में। और ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मेजरली राइट में क्यों कवर हो रहा है दोस्तों? इसलिए कवर हो रहा है कि इससे खुजली मची चीन को। मैं आपके इसके पूरे समझाऊंगा आपको जो दांव पेच कर रहा है चीन, राइट? ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके पीछे कौन लगा हुआ है, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपको दिख रहा है दोस्तों, अक्सर वैसा होता नहीं है। आपको स्क्रीन सेवर दिखाया जाता है एक, हम लोग बहस पे लग जाते हैं सोशल मीडिया पे, ये इसका, ये उसका, इसने ऐसे कर दिया, ये गेम नहीं, गेम पीछे से कोई और ही कर रहा होता है। आज मैं आपके सामने गेम एक्सपोज करता हूं। एनीवे, पहले खबर सुन लीजिए। वियतनाम के प्रधानमंत्री ने रिसीव करा गौतम अडानी को, उनको वेलकम करा और बोला कि स्ट्रेटेजिक एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका स्वागत है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर फम मिन चिन से मिले गौतम अडानी। गौतम अडानी ने बोला कि मैं $10 अरब की इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगा वियतनाम में अगले 10 साल में। और अडानी का जो प्रपोज प्रोजेक्ट है वो है लियन च्यू पोर्ट, एक डनांग एक जगह है, डनांग में ये पोर्ट में इन्वेस्ट करेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि एडवांस टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मैनेजमेंट को मैं इंकरेज करता हूं, आप आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है अडानी साहब। और इसके अलावा कोलैबोरेशन अर्ज्ड ऑन लियन च्यू पोर्ट, चूलाई एयरपोर्ट एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, यानी कि लियन च्यू पोर्ट जिस पे पैसा डाल रहे हैं उसके बारे में उन्होंने ये भी बोला है कि साहब आप चूलाई एयरपोर्ट है, चूलाई एयरपोर्ट में भी आप पैसा डालिए। और फिर बोला है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर है, विंड है, इन सब में भी आप पैसा डालिए। वियतनाम ने सपोर्ट करा इंडियन फर्म्स को और बोला है कि हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी। तो गौतम अडानी साहब पहुंच गए वहां पे। ठीक है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि गौतम अडानी ने और क्या क्या करा है और इससे चाइना को क्यों दुख हो रहा है। क्योंकि यार भाई, लड्डू तो उतना ही है ना। एक जमाने में एक ही बंदा लड्डू खा रहा था, अब दूसरा बंदा आया, कहता आधा मुझे दे। अब जो पहले सिर्फ पूरा लड्डू डकार रहा था उसको तो प्रॉब्लम होगी कि ये कौन आ गया, वे भारत से कौन आ गया, इंडिया से, जो कह रहा है कि आधा लड्डू दे। और ये भी नहीं कह रहा गौतम अडानी कि तू आधा लड्डू दे, वो कह रहा है कि पूरा लड्डू मैं ही खाऊंगा। वो चाइना से कह रहा है कि पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे, मैं खाता हूं पूरा लड्डू। तो अब चाइना को बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखिए, मैं आपको बताता हूं, डेटा देता हूं, फिर मैं एनालिसिस करूंगा। अब देखिए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और चाइना का जो ग्लोबल प्रोजेक्ट्स हैं उसमें फेलियर देखते हुए उसमें देखा कि कमी आई है। लोग बेल्ट एंड रोड से निकल रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि यार बहुत ज्यादा उनको दिक्कत हो गई बेल्ट एंड रोड से, कर्जे चढ़ गए, नहीं कर्जे दे पा रहे। अडानी ने मौका देखा, अडानी मूव इन कर गया। अब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट जो इसने करी है, टर्मिनल एट कोलंबो पोर्ट इन श्रीलंका। चाइना ने भी उसके लिए बिड करा था, अडानी ने भी बिड करा था, अडानी बिड जीत गया और कोलंबो पोर्ट श्रीलंका में अडानी ने इन्वेस्टमेंट कर दी। चीन परेशान हो गया। कोलंबो में जो अडानी का पोर्ट है, जो अडानी डेवलप कर रहा है, उसमें अमेरिका $0.5 अरब यानी कि $500 मिलियन उसमें इन्वेस्ट करने को तैयार हो गया है। इससे, जिसको कहते हैं ना कि जले पर नमक चढ़ना, फिर खटाई डालना, फिर मिर्च डालना, फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ना। एक तो गौतम अडानी आ गया, यानी कि भारत पहुंच गया वहां पे, ऊपर से अमेरिका बहादुर ने बोला कि भाई हम भी पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ये ज्यादा हो गया। अब चाइना परेशान है। तीसरी चीज है, चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अडानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके और वहां पे खुद जाके बैठ गया। चौथा, हाइफा पोर्ट इन इजराइल। ये बहुत मोटी बात है, बड़ी बात है। हाइफा पोर्ट, इसको चाइना भी लेना चाह रहा था और शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप ये ऑलरेडी एक पोर्ट को हाइफा के पास ऑपरेट करता है। हाइफा पोर्ट ले लिया, $3 अरब देके अडानी ने खींच लिया पूरा का पूरा। अब चाइना हो गया परेशान, क्योंकि चाइना चाह रहा था कि वो अपना पूरा वर्चस्व वहां पे कायम करे। वहां पे भी अडानी पहुंच गया। और अडानी का जो नया पोर्ट है केरला में एट विजिंजम, ये इंडिया की पोजीशन इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में स्ट्रांग कर रहा है और चाइना के डोमिनेंस को ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग में चैलेंज कर रहा है। अब देखिए ना, ये तो दोस्तों मैंने आपको डेटा वेटा बताया, वो जाके मिला वहां के प्रधानमंत्री को वियतनाम के और बोला ये करेंगे, ऐसा करेंगे, एयरपोर्ट बनाएंगे, ये सब बनाएंगे। इशू ये है ना कि
ट्रेड से ही आप जीत सकते हैं आज की तारीख में। आपको अडानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, हमने टाटा का भी कवर करा था 1-2 दिन पहले, याद है आपको? हमने आपको बताया था कि टाटा ने फ्यूजलाज बनाया है अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप्स का, 250 फ्यूजलाज। टाटा की कौन सी स्ट्रेटेजिक बाई थी बड़ी तगड़ी? टाटा की दोस्तों बड़ी तगड़ी जो बाई थी वो जैगुआर की थी। आई थिंक 12 या 13 अरब डॉलर की डील थी वो पूरी, जब कई साल पहले टाटा ने पूरा जैगुआर खरीद लिया। ये पूरे जो ग्रुप है इंग्लैंड का वो पूरा टाटा ने खींच। तो हमारी कंपनियां जाती हैं, टाटा है, बिरला है, ये सब बड़ी बड़ी जो इंडियन की कंपनीज हैं, रिलायंस है, अडानी है, इन्फोसिस है, ये खरीदती रहती हैं बाहर की कंपनियां, विप्रो, HCL, यू सी, TCS, दे विल कीप ऑन बाइंग। अच्छा, बात यह है कि चाइना क्या करता है, मैं आपको बताता हूं। चाइना ने दिक्कत सबसे ज्यादा, देखो जब हम कहते हैं ना कि कोई क्राइम हुआ है, कोई गड़बड़ हुई है, तो सबसे पहले पुलिस ये देखती है कि वो काम करने से फायदा किसको हुआ। या किसी की रंजिश थी, या किसी की बदले की भावना थी, या किसी को फायदा था, कुछ तो होगा, कोई मोटिव होता है ना क्राइम का, किसी चीज का भी क्राइम का मोटिव होता है। अच्छा दोस्तों, बात यह हुई कि जब भी गौतम अडानी ने कुछ करने की कोशिश करी है, कुछ NGOs, कुछ मीडिया हाउसेस खड़े हो जाते हैं, राइट? कुछ खड़े हो गए और बोला कि नहीं ये तो ये, और सबसे बड़ा लांछन क्या लगा है इसके ऊपर, गौतम अडानी के ऊपर। गौतम अडानी के लिए बोला कि नहीं ये तो मोदी का खास है क्योंकि दोनों गुजरात के। अरे गुजरात में तो बिजनेसमैन भरे पड़े हैं, गुजरात में तो बिजनेसमैन भरे पड़े हैं, तो मोदी का क्या फायदा कर दिया? मैं जानना चाहता हूं, अगर मोदी जी का फायदा कर दिया तो बताओ, सुप्रीम कोर्ट में केस ले जाओ, बोलो कि साहब ये फायदा कर दिया। बात यह है कि चाइना जो है ना, चाइना कठपुतलियां चलाता है, चाइना कठपुतलियां चलाता है। चाहे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट हो, चाहे कोई और चीज हो, कोई NGO हो जो अचानक प्रोटेस्ट करने लग जाए, अगर कोई कहीं पे माइनिंग कर रहा है, कोई कहीं पे कोयला निकाल रहा है, कहीं पे कुछ कर रहा है, तो एक NGO खड़ा हो जाएगा और 500 लोगों को, 1000 लोगों को लेके वो खड़ा हो जाएगा, हाय हाय हाय। तो ये सब चीजें दोस्तों, ये जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट एस्पियोनाज, ये सब है, सच्चाई है। मैं किस दिन आपको किस्से सुनाऊंगा, खासतौर से पेप्सी और कोक के बीच में क्या क्या हो रहा था। बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, बड़े इंटरेस्टिंग किस्से हैं, सुने सुनाए किस्से, मतलब कि मुझे उन लोगों ने बताया है जो जानते हैं इसके बारे में डायरेक्टली, और वो लोग कह रहे थे कि यार किसी को किस कंपनी में फंसाना है, यहाँ से वो ऐसी झूठा झूठा कि उसकी लड़ाई हो गई बॉस के साथ, और पार्टी में अपने बॉस के साथ गाली गलौच हो गई, धक्का मुक्की हो गई। दूसरी कंपनी जो कॉम्पिटिटर थी उसको पता लगा कि ये बंदा है इस कंपनी का, इसकी लड़ाई हो गई अपने बॉस से, गाली वाली दे रहा है और बहुत ज़्यादा इसके खिलाफ करा है, तो उस कंपनी ने इसको हायर कर लिया। पता लगा कि गाली वाली, गाली गलौच, कॉलर पकड़ना बॉस का, ये सब झूठी बात थी, ये सब फ्रॉड था, ये कभी हुआ ही नहीं। मतलब हुआ लेकिन ये नाटक था। और वो बंदा उस कंपनी में जाता है, ठीक है, इनकी झूठी खबर देता है और इनकी सच्ची खबर वहां देता है। ये होता है दोस्तों इंडस्ट्री में, इसका फॉर्मूला चोरी कर लेना, ये कर, ये सब होता है। ये जो शॉर्ट सेलिंग है जो हिंडनबर्ग करता है, ये भी होता है। और सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि हर समय आप कभी भी देखना, कभी भी चीजें होती है ना, ओनली वन थिंग आपको देखनी है दोस्तों, आपको देखना है कि इस हरकत से फायदा किसका हुआ, सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ। और जब आप इस पे आ जाएंगे कि फायदा किस पे हुआ, तब आपको पता लगेगा कि पीछे खड़ा है चीन। यही स्टोरी है, इस पूरे मामले में पीछे खड़ा है चीन। चीन को हो रहा है दुख, इसलिए चीन मूव कर रहा है, ये कर दो, ये कर दो, इस NGO को पैसा देके ये करवा दो, इस मैगजीन, इस अखबार, इस TV चैनल को थोड़ा सा देके ये स्टोरी उठवा दो, ये TV एंकर जो अब TV एंकर नहीं रहा, ठीक है, इस TV एंकर को बोलो कि कुछ कर दे। ये सब ड्रामे चलते रहते हैं यार, ये चलते रहते हैं, ये ड्रामे आगे भी चलते रहेंगे। जब भी किसी की तरक्की होगी तो लोगों को दिक्कत होगी, ये बात तय है।